द्वापर युग की सबसे बड़ी कहानी महाभारत न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी काफ़ी प्रसिद्ध है। कई बड़े बड़े शोधकर्ता इसकी वास्तविकता को समझने के लिए समय समय पर शोध करते आए हैं। महाभारत एक धर्म युद्ध की ऐसी कहानी है जिसमें यह बताया गया है कि युद्ध कभी भी सही नहीं होता, लेकिन यह एकमात्र ऐसा युद्ध था जो बताता है कि अगर लड़ाई धर्म यानी कि सत्य को स्थापित करने की है तो वह सही है। महाभारत ग्रंथ में कौरव पांडव के साथ अनेक पात्रों को बताया गया है। आपने धृतराष्ट्र, पांडु, कुंती, 5 पांडव, 100 कौरव, पांडवों की पत्नियों के बारे में कई पौराणिक कथाएं पढ़ी होगी। इसके अलावा पांडव और कौरवों के पुत्रों से संबंधित कई कहानियां इस ग्रंथ से निकलकर सामान्य लोगों तक पहुंची है। लेकिन फिर भी एक ऐसा पात्र है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वह है कौरवों और पांडवों की इकलौती बहन दुशाला। हम अक्सर सुनते आए हैं कि महाभारत में 100 कौरव थे, लेकिन इन 100 कौरवों की एक बहन थी जिसका जिक्र बहुत कम हुआ है। अब जानते हैं कि कब हुआ था दुशाला का जन्म, महाभारत के इस पात्र का किरदार कितना गहरा था और क्या महाभारत युद्ध से दुशाला का कोई संबंध था। तो आइए इन सभी सवालों का जवाब आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो उससे पहले अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। आइए जान लेते हैं सबसे पहले कि कैसे हुआ था दुशाला का जन्म। महाभारत के अनुसार धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी को महर्षि वेदव्यास द्वारा 100 पुत्रों का वरदान प्राप्त था। गांधारी जब गर्भवती हुई तो 2 साल तक उसका गर्भ ठहरा रहा, लेकिन जब गर्भ बाहर आया तो एक लोहे का टुकड़ा था। गांधारी ने लोक लाज के चलते इस गोले को फेंकने का निर्णय ले लिया, लेकिन जब वह इसे फेंकने जा रही थी तभी वेदव्यास जी को बुलाया गया और उन्होंने लोहे के गोले के 100 छोटे छोटे टुकड़े किए और उन्हीं से 100 अलग अलग मटकियों में कुछ रसायनों के साथ रख दिया। इन्हीं मटकियों को जब कुछ समय के बाद एक एक करके तोड़ा गया तो उसमें से 100 कौरवों का जन्म हुआ। कहा जाता है कि जब महर्षि वेदव्यास जी उस लोहे के गोले के टुकड़े कर रहे थे तो 100 टुकड़ों के बाद एक टुकड़ा और बच गया था। इसी टुकड़ों से दुर्योधन की बहन दुशाला का जन्म हुआ। दुशाला राजा धृतराष्ट्र और गांधारी की इकलौती पुत्री और कौरवों तथा पांडवों की इकलौती बहन थी। बचपन से ही सभी राजकुमारों की तरह दुशाला को भी हर तरह की सुख सुविधाएं प्राप्त थी, लेकिन दुशाला के लिए संकट का समय तब प्रारंभ हुआ जब उसका विवाह हुआ। तो आइए अब जानते हैं दुशाला के वैवाहिक जीवन के बारे में। 100 कौरवों की इकलौती बहन का विवाह सिंध राज्य के राजा जयद्रथ से हुआ था। राजा जयद्रथ को उनकी शूरवीरता के लिए जाना जाता है, लेकिन एक और बात थी जिसके कारण जयद्रथ जाने जाते थे और वह था उनका दोहरा व्यक्तित्व। किसी भी समय वह सबसे अच्छा व्यवहार करता था, लेकिन कई बार वह महिलाओं से बेहद बुरे व्यवहार करता था, जिसका शिकार कई बार दुशाला हुई थी। लेकिन वह ना तो किसी से कुछ कह सकती थी और ना ही अपने पति का विरोध कर सकती थी। अपने इसी व्यवहार की सभी हदें जयद्रथ ने तब पार कर दी जब उसने जबरदस्ती पांडवों की पत्नी द्रौपदी को अगवा कर लिया। बेहद क्रोधित होकर पांडव जयद्रथ का वध करने और द्रौपदी को छुड़ाने के लिए निकल पड़े। जब अपने कुकर्मों में असफल हुआ जयद्रथ पांडवों के हाथ लगा तो पांडवों ने उसका सर धड़ से अलग करने का प्रयास किया, किंतु द्रौपदी ने उसे रोक दिया और द्रौपदी ने अपने पतियों को समझाया कि वह उसकी इकलौती बहन दुशाला का पति है और इसे मारने से उसकी बहन विधवा हो जाएगी। किंतु पत्नी के साथ हुआ दुर्व्यवहार उनके सहन करने लायक नहीं था, इसीलिए सजा देने हेतु पांडवों ने जयद्रथ का सर गंजा कर दिया। इस गंजे सर से शर्मसार हुआ जयद्रथ प्रतिशोध की भावना से भर गया, लेकिन वहीं यह नहीं जानता था कि दुनिया उसे बुरी नज़रों से देखे। इसीलिए अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए जयद्रथ ने शिव की तपस्या की और उसके तप से प्रसन्न होकर शिवजी ने उसे कई प्रकार के वरदान दिए। जब यह बात दुशाला को पता चली तो वह अपने पति से प्रसन्न हुई और उसके द्वारा किए गए पुराने पापों के लिए उसे क्षमा कर दिया। कुछ समय बाद ही दुर्योधन ने जयद्रथ को अपनी सेना के साथ कुरुक्षेत्र युद्ध में पांडवों के विरुद्ध लड़ने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि यह युद्ध
उसकी मृत्यु लाएगा। युद्ध के दौरान जयद्रथ ने धोखे से अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की हत्या कर दी, जबकि वह अभिमन्यु उस समय निहत्था था। इसका प्रतिशोध लेने का प्रण लिए अर्जुन ने श्री कृष्ण की माया की मदद से एक ही पल में जयद्रथ का धड़ सिर से अलग कर दिया और पल भर में ही दुशाला के खुशहाल जीवन का अंत कर दिया। और कहते हैं महाभारत युद्ध की समाप्ति के कुछ वर्षों के पश्चात अश्वमेध यज्ञ हेतु अर्जुन गलती से सिंध राज्य में प्रवेश कर गए। उस समय दुशाला का पुत्र सिंध राज्य पर शासन कर रहा था। अपने पिता के हत्यारे अर्जुन के राज्य में आने की खबर सुन दुशाला का पुत्र भय से अपने प्राण त्याग बैठा। पहले पति और फिर पुत्र के वियोग में दुशाला अर्जुन के समक्ष विलाप करने लगी और उनसे विनती करने लगी कि उसके वंश को बचा लो। समाधान हेतु अर्जुन ने दुशाला के पौत्र को राज्य की गद्दी पर बैठाया और पूर्ण सम्मान के साथ सिंध राज्य का राजा बनाया। तो यह थी दुशाला के जीवन की कहानी। हमें आशा है कि आप सभी को हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही आपको अगले वीडियो में कौन से वीडियो चाहिए उसके बारे में सजेशन के लिए हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें।